हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 सितंबर 2021 दिन बुधवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, भारत और तालिबान के बीच पहली बार बातचीत हुई है। दोहा में राजदूत से मिले तालिबानी नेता और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आखिर भारत और तालिबान के बीच क्या बातचीत हुई, थोड़ा विस्तार में मैं आपको बताऊंगा। वहीं आज 1 तारीख से यानी कि 1 सितंबर 2021 से हमारे देश में सरकार कई सारे नए नियम लागू करने जा रही है। शॉर्ट में ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वहीं कुछ और राज्यों ने बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया। आखिर किन किन राज्यों में जानेंगे अपडेट। मोदी सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए कुछ नई स्कीम, नई योजनाओं की घोषणा की गई है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी अपडेट है। मौसम समाचार भी जानेंगे। सर्राफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं वो भी नजर डालेंगे। तो कुल मिलाकर के एक करके आज के 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों को जानते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, आज स्वामी प्रभुपाद जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन होगा। तो इस दरमियान पीएम मोदी आज 125 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। हालांकि ये सिक्के वे होते हैं दोस्तों जो कुछ स्पेशल मौकों के ऊपर ही सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ये चलते हैं सिक्के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि ये चलते नहीं है, चलते हैं, लेकिन इनको बनाया ही बहुत रेयर जाता है। मतलब देश में, पूरे देश में सप्लाई नहीं होगी। ये पर्टिकुलर विशेष दिवस के मौके पर कुछ सिक्के ही बनाए जाते हैं, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से फ्री वाईफाई चलाने वालों के लिए एक चेतावनी है कि दोस्तों अब अगर आप रेलवे के वाईफाई से कोई इलीगल साइट्स का एक्सेस करते हैं, जैसे कि अश्लील वीडियोज, गंदे वीडियो कंटेंट वाली साइटों का अगर आप एक्सेस करते हैं ना, तो फिर रेलवे की तरफ से आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने की दिशा में रेलवे ने एक कदम उठाया है। वैसे भी रेलवे कई रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई की सुविधा बंद ही कर चुका है, धीरे धीरे दूसरों पर भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी जिन रेलवे स्टेशन पर वाईफाई अभी भी चल रहा है ना, वहां पर आप फ्री इंटरनेट से कोई भी गलत कंटेंट एक्सेस ना करें। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में बहुत ही गजब खुलासा हुआ है कि महज माँ की आवाज सुनने मात्र से प्री मेच्योर बच्चे का दर्द हो जाता है कम। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा एक शोध किया गया, रिसर्च की गई और उसमें चौंका देने वाली बात का खुलासा हुआ। दोस्तों, माँ के बारे में आपने इंटरनेट पर भी काफी इस तरह के स्टेटस देखे होंगे, इस तरह की लाइंस, कोट्स देखे होंगे कि माँ तो माँ होती है, भगवान से भी बड़ी होती है। लेकिन अब तो साइंस भी ये चीज प्रूव कर चुकी है। माँ बच्चे का हर दर्द समझती है और माँ की आवाज सुनकर मात्र से रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, प्री मेच्योर बच्चों की चिकित्सकीय जांच और इलाज के दौरान ये देखा गया कि माँ की आवाज मात्र बच्चों के दर्द को कम करती है। और इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों, माँ सिर्फ माँ नहीं होती है, माँ एक टीचर होती है, माँ एक अध्यापक होती है, माँ एक गुरु होती है, माँ एक बच्चे के लिए उसका डॉक्टर होती है, माँ एक मार्गदर्शक होती है। माँ के कई रूप हैं जो अपने बच्चों की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हर कठिनाई में साथ देती हैं। और इसीलिए तो वाकई में माँ माँ नहीं बल्कि ईश्वर से भी बड़ी होती है। यहाँ तक कि दोस्तों, लोरी या गीत गाने से भी ज्यादा असरकारक होता है माँ की आवाज सुनना बच्चों के लिए। रियली दैट्स अमेजिंग, राइट। तो दोस्तों, माँ के लिए एक थम्स अप, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए, देश के लिए अच्छी खबर है, देशवासियों के लिए भी गुड न्यूज, खुशखबरी है। इंडिया की जीडीपी को लेकर एक राहत की बात निकल कर आ रही है कि जून की जो तिमाही निकली ना, इसमें हमारे भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 20.1% रही, जो कि काफी अच्छी रही। क्योंकि कोरोना की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट और इकोनॉमी तो कितनी डाउन हो रही थी, तो उसमें 20% की बढ़ोतरी 3 महीनों में आना वाकई में एक अच्छी बात है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, जो लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं ना, उन भारतीय लोगों के लिए ये एक एयरलाइन कंपनी खास ऑफर लेकर आई है। अब एक टिकट के साथ दूसरा टिकट फ्री देगी। जी हाँ, वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके भारतीय नागरिकों को एक तो अब श्रीलंका में क्वारंटीन होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसी बीच दोस्तों, श्रीलंका की ही एक एयरलाइन कंपनी जिसका नाम है श्रीलंकन एयरलाइंस, उसने हम भारतीय लोगों के लिए एक बहुत ही लुभावना ऑफर निकाला है। बाय 1 एंड गेट 1 फ्री, यानी कि एक टिकट खरीदोगे आप तो उसके साथ आपको दूसरा टिकट बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये श्रीलंकन एयरलाइंस की तरफ से ऑफर निकाला गया है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आखिरकार ऑफिशियली एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मथुरा, वृंदावन सहित उत्तर प्रदेश के तीर्थ क्षेत्रों में नहीं बिकेगा मांस और शराब। संतों की भी काफी समय से ये इच्छा रही है, तो सरकार ने आखिरकार उनकी इच्छा को पूरी कर दिया। अब दोस्तों, कुल मिलाकर के मंदिर वगैरह परिसर क्षेत्रों के आसपास, धार्मिक स्थानों के आसपास मांस, मदिरा, शराब बेचने की इजाजत नहीं होगी। वैसे भी अभी तक के नियमों के मुताबिक मंदिर और धर्मस्थल से 100 मीटर दूरी तक शराब दुकानें और मांस की दुकानें खोलने पर रोक है। लेकिन अब तो मथुरा,
वृंदावन सहित राज्य के कई अन्य तीर्थ स्थलों पर तो परमानेंटली इनकी बिक्री पर रोक लगा दिया, जो कि अच्छी बात है। साथ ही बड़ी खबर देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। यूजर्स को विंडोज 11 का अपडेट और कंप्लीट पैकेज कब मिलेगा, तो 5 अक्टूबर के दिन विंडोज 11 लॉन्च होने से ऑफिशियली लॉन्च डेट भी जारी कर दी गई है। ओके, और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, चीन की एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया। अब चीन ने 7 साल तक के बच्चों के लिए परीक्षा को खत्म कर दिया ताकि उनके माता पिता को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी भी लागू की थी, यानी कि जो माता पिता 3 बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकार और अलग से इंसेंटिव ऑफर्स स्कीम योजनाओं का लाभ देगी। क्योंकि दोस्तों चाइना में क्या कि बच्चों की संख्या काफी कम है, बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, बड़े लोग ज्यादा हैं, तो देश का भविष्य ही बच्चों पर निर्भर करता है, राइट। इसीलिए चाइना कंट्री जो है ना चाइल्ड पॉपुलेशन को बढ़ाने की प्लानिंग में है। और अब मतलब 7 साल तक के बच्चों के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा एजुकेशन में। ओके, तो ये इंटरनेशनल न्यूज है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में 6 जिलों में पंचायत समिति के लिए अंतिम चरण का मतदान आज 1 सितंबर को होने जा रहा है। 25 लाख से ज्यादा मतदाता इसमें वोट डालेंगे। 3,500 से भी ज्यादा मतदान केंद्रों पर ये तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। कौन कौन सी तहसील में होगा तो डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग रोजाना कॉफी के 3 कप पीते ना, उनको हृदय रोगों का खतरा 17% और स्ट्रोक का खतरा 21% तक कम हो जाता है। नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है। तो कॉफी जरूर पिए, आप भी एक आध तो कम से कम रोजाना पिए ही पिए। अगर आपकी चाय की आदत है तो भी एक आध कॉफी पीने की आदत डालें, और 3 कप कॉफी अगर आप पीते हैं तो कितना खतरा कम हो जाता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, सोलर एनर्जी में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव है। अब नहीं रहना पड़ेगा हमें चीन पर निर्भर। जी हाँ, दरअसल देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ना, वो सोलर एनर्जी में बड़ा दाव खोलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस सोलर पैनल बनाने वाली यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी REC ग्रुप को खरीदने की प्लानिंग बना रही है। और अगर ये खरीद ली जाती है, डील कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर चाइना से हमें सोलर आइटम वगैरह ये चीजें नहीं मंगानी पड़ेगी, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, काम की बात है, 1 सितंबर से PF खाता वालों को लेकर, बैंक अकाउंट वालों को लेकर सहित कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वैसे तो दोस्तों टोटल 10-12 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। हालांकि मैंने कल ही एक सेपरेट वीडियो भी डाला है DLS न्यूज चैनल पर, तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ रूल देखिए आप, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को सेविंग अकाउंट पर अब कम ब्याज मिलेगा। इतने दिन 3% सालाना ब्याज मिलता था, तो अब 2.90% ही मिलेगा। एक्सिस बैंक में चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होने जा रहा है। 50,000 से ज्यादा का चेक देने पर EPF अकाउंट को आधार से जोड़ना जरूरी हो जाएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए सब्सक्रिप्शन महंगा होने जा रहा है। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी आज बदलाव होगा, तो मैं आपको इसकी डिटेल दिन में एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर वगैरह के रेटों में बदलाव होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ रूल आप देख सकते हैं। PF रूल्स में तो ये बदलाव होने जा रहा है। आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो आप अपने फंड को नहीं निकाल पाएंगे। चेक क्लियरिंग सिस्टम लागू होने जा रहा है, और PNB अपनी ब्याज दरों को घटाने जा रहा है, जो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, कार इंश्योरेंस का नियम भी बदलने जा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके मुताबिक अब आपको कार का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होगा जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तभी, यानी कि आपकी गाड़ी के हर एक बॉडी पार्ट्स का भी अब इंश्योरेंस होगा। OTT प्लान का सब्सक्रिप्शन महंगा होने जा रहा है, जिसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार वगैरह, जिनका प्लान सब्सक्रिप्शन इतने दिन 399 था, तो अब 499 आपको चुकाने होंगे, 100 रुपए ज्यादा हो गए। अमेजोन कंपनी अपनी डिलीवरी चार्ज वगैरह को भी बढ़ाने जा रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल काफी महंगे हो रहे हैं ना। तो और इसके अलावा प्ले स्टोर पर जो फर्जी एप्स हैं उनको आज गूगल कंपनी डिलीट कर देगी। गूगल की ये नई पॉलिसी जो है ना 1 सितंबर 2021 से ही लागू होने जा रही है, जिसमें कई सारे प्ले स्टोर पर पर्सनल लोन, बैंकिंग के एप्स फर्जी, फ्रॉड हैं, ऐसे तमाम एप्स पर लगाम लग जाएगी। अच्छा, गूगल ड्राइव को नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। ड्राइव में रखी फाइल्स अब आपको ज्यादा मजबूत, ज्यादा सिक्योर देखने मिलेगी, है ना। ओके, और भी ज्यादा नए नियम आप DLS न्यूज चैनल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, श्रीलंका देश का खजाना खाली हो चुका है। यहाँ तक कि टूथ ब्रश और स्ट्रॉबेरी इस तरह के सामान भी अब देश नहीं खरीद रहा दूसरे देशों से। खाने पीने की चीजों के लिए लंबी लाइनें लग रही है देश में। श्रीलंका में अभी कठिन दौर चल रहा है। आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजर रहा है। खाद्य चीजों को लेकर सरकार ने आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दी है पूरे देश में। सरकार पहले से ही कई चीजों पर आयात पर रोक लगा चुकी है, और अब लोग बाग मतलब श्रीलंका में खाने पीने की चीजों का स्टॉक कर रहे हैं। हालात ये है दोस्तों श्रीलंका के अभी कि लोगों को खाने के लिए शक्कर, चावल वगैरह आवश्यक खाद्य पदार्थ भी नहीं मिल रहे हैं, और इसलिए इन सामानों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए भी श्रीलंका की सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। बड़ी दयनीय हालत है कि कोई देश में अगर गरीबी चलती है पूरे देश में, तो इस कदर पूरे देश के पास मतलब खाने के सामान भी नहीं है। दूध, शक्कर, चावल, प्याज, आलू सब की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। फुल कालाबाजारी हो रही है, मार्केट में भाव चल रहे हैं फुल, क्योंकि पूरा देश आर्थिक दौर से
गुजर रहा है और सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। केट एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है दोस्तों की एंट्रेंस एग्जाम के लिए 27 अक्टूबर को एडमिशन कार्ड आएंगे और जनवरी 2022 के दूसरे सप्ताह तक इसका रिजल्ट भी आने की संभावना है। वहीं खेलों के तहत अच्छी खबर देखिए, हाई जंप में मरियप्पन ने जीता सिल्वर मेडल, शरद को मिला ब्रॉन्ज मेडल। अब तक भारत को 10 मेडल मिल चुके हैं टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में, जिसमें कई गोल्ड मेडल भी भारत ने जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल, 5 रजत पदक और 3 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। और इस बार भारत ने रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि अब तक के पिछले इतिहास के सालों में देखे दोस्तों तो भारत ने इस साल पैरालंपिक गेम्स में इतिहास रच दिया। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा इस बार का खिलाड़ियों का। राजस्थान सरकार ने भी देखिए अवनी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और इस मौके पर मंत्री ममता बोली कि अवनी ने सिखाया सपने देखने से पूरे होते हैं। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर अवनी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, सुमित को 6, योगेश को 4 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार। पैरा ओलंपिक में सोनीपत के आंतिल ने 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ जीता गोल्ड। बहादुर के कथुनिया ने जीता सिल्वर। ये ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, अब अपन नजर डाले दोस्तों आज के मौसम समाचार पर। तो देखिए आप, गुजरात में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके अभी बाढ़ ग्रस्त चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों गुजरात की ओर बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब आगे बढ़ रहा है और इसीलिए IMD ने यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1 से 3 सितंबर तक स्पेशली बारिश का अलर्ट जारी किया गुजरात और इस साइड के कुछ राज्यों में। असम राज्य में भी बाढ़ के हालातों पर PM मोदी ने चिंता जताई और असम के मुख्यमंत्री शर्मा से फोन पर बातचीत भी की और हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। अच्छा, संपूर्ण भारत का आज 1 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तरी कोंकण, गोवा, गुजरात, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, कोंकण, गोवा, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भी और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आपको अगले 24 से 48 घंटों में देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, पीली धातु की कीमतों में गिरावट आई और चांदी भी सस्ती हुई है और ये लगातार दूसरा दिन रहा जब सोना और चांदी सस्ता हुआ। अभी नए रेट क्या चल रहे हैं तो आपको बता दूं, सोने के भाव में 100 रुपए की गिरावट के बाद अभी 46,272 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। चांदी में 134 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद 62,639 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन बात करते हैं। देखिए बड़ी खबर, भारत में वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। गडकरी का कहना कि 6 महीने में एथेनॉल पंप अवेलेबल हो जाएंगे। काफी समय से सरकार जो है पेट्रोल डीजल फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की प्लानिंग कर रही है और उसके बाद दोस्तों पेट्रोल और डीजल की रेटें जो है हम उम्मीद करते हैं कि 50, 55, 60 तक वापस आ जाएगी। लेट्स से आखिर सरकार अगले 6 महीनों में क्या प्लान बनाती है, जो भी अपडेट आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर फिलहाल नजर डालते हैं। देखिए कोरोना का जो नया स्ट्रेन देखा गया था ना कल, मैंने आपको बताया था C.1.2, ये अब तक 6 देशों में फैल चुका है और ये कोरोना का अब तक का सबसे बेहद खतरनाक वेरिएंट भी है। वैज्ञानिक भी इससे परेशान है, क्योंकि जो लोग कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज भी लगवा चुके हैं ना, उन पर भी ये वेरिएंट पूरा असर करेगा। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहिएगा और ऐसे में दोस्तों आप जरूर जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा कर रखें और कोरोना के इस नए रूप को फैलने से रोकें, वरना ये तीसरी लहर का कारण बन सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि रात 10 बजे तक सभी दुकानें बंद हो ही जानी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर भड़के CM योगी। अच्छा, टीकाकरण का अभियान हमारे देश में जोरों शोरों से चल रहा है। देखिए 5 दिन में दूसरी बार ऐसा मौका रहा जब लोगों को एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी गई। कल ही तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा और दूसरी बार 5 दिन में ये मौका मिला है। यानी कि वैक्सीनेशन अभियान तो दुनिया भर के सभी देशों से बड़ा भारत में चल रहा, बस हमें थोड़ा सा सावधान रहने की और ज्यादा जरूरत है। अच्छा, स्कूलों को दोबारा खोलने पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने लगाई 1 सप्ताह तक की रोक। तेलंगाना राज्य में भी 1 सितंबर से आज स्कूल दोबारा खुलने थे, लेकिन हाई कोर्ट ने 1 सप्ताह तक के लिए इस पर रोक लगा दी है। बाकी तो आपको पता होगा आज भी कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इसका भी डिटेल वीडियो मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर डाला था कल ही, तो चेक कर लीजिएगा, लिस्ट है पूरी यहाँ पर, देख भी सकते हैं आप स्क्रीन पर। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, स्कूल खुलने पर और एक अपडेट है कि राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल तो आज बुधवार से खुलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती कर दी है और कुछ नया पैटर्न भी लागू किया। देखिए आप, हर महीने होगा असेसमेंट टेस्ट। अब लॉकडाउन अगर लगता वापस फिर से तो इसी आधार पर बच्चों की मार्किंग होगी।
है ना। और ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों यूपी की योगी सरकार के भी 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने का जो फैसला आज 1 सितंबर को, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला था। अच्छा, यूपी में आजकल ऐसा अनजान बुखार भी देखा जा रहा है, मतलब मिस्टीरियस बीमारी है ऐसी कोई जिसमें लोगों का पता ही नहीं चल रहा है। 24 घंटे में 4 के ऐसे जान चली गई। अब तक टोटल 45 लोगों ने इस तरह से जान गंवा दी है और अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग इस अनजान बीमारी से बुखार में बीमार हैं। मतलब देखते हैं रिसर्च में क्या पता चलता है। अच्छा, आईसीएमआर का कहना है कि कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामले जो है कोरोना की तीसरी लहर का संकेत दे रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान रखें। बाकी देखिए उत्तराखंड राज्य में 7 सितंबर तक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू इस तरह की पाबंदियों को बढ़ा दिया है, उत्तराखंड में भी, है ना। वहीं देखिए राजस्थान में अगस्त का ये पिछला महीना जो निकला ना, ये पहला ऐसा महीना था जब दोस्तों कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है राजस्थान में, तो ये वाकई में राहत की बात है। वैसे पूरे भारत के कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना तो 24 घंटों में देख सकते हैं 43,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, 462 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस अभी भारत में 3,72,000 चल रहे हैं और भारत में कोरोना से कुल जान गंवाने वालों की संख्या 4,39,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन बात करते हैं अफगानिस्तान और तालिबान के मसले को लेकर कुछ अपडेट। देखिए दोस्तों, पहली बार भारत और तालिबान के बीच बातचीत हुई। दोहा में राजदूत से मिले तालिबानी नेता, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद पहली बार भारत और तालिबानी नेता के बीच एक औपचारिक मुलाकात हुई। ये बैठक भारत के दूतावास में हुई, जिसमें एक तो अफगानिस्तान में जो हमारे भारतीय लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित देश में कैसा लाया जा सके, इस पर बातचीत हुई। और तालिबान का ये भी कहना दोस्तों कुल मिलाकर के भारत के साथ अच्छे संबंध रखो, हम कुछ भी नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, दुनिया का कोई भी देश हम पर भूल कर भी हमले की भूल ना करें, है ना। तो ये कुछ माहौल मसला चल रहा है। वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन आज देश के नाम एक बार फिर से होने जा रहा है, देश को संबोधित करने जा रहे हैं और तालिबान के खिलाफ अमेरिका कोई नई रणनीति बना सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। लेट्स सी आगे और क्या अपडेट्स आता है जो भी मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी आपको पता होगा दोस्तों कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। खत्म हुआ अमेरिका का अब तक का सबसे लंबा युद्ध। नाकाम सैनिकों ने आधी रात को काबुल एयरपोर्ट छोड़ दिया था। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच जो समझौते हो रहे हैं ना, उनके मुताबिक दोस्तों सरकार को, मतलब कि अमेरिकी सरकार को 31 अगस्त 2021 तक का टाइम था। तब तक उनको अफगानिस्तान देश जो है पूरी तरह से खाली करना था, पहले 20 साल पहले समझौतों के मुताबिक। और ऐसे में 31 अगस्त से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सेना भाग कर आ गई वापस। हालांकि दोस्तों अमेरिका का कहना है कि अभी वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूएस आर्मी के मेजर जनरल क्रिस डोन्यूम C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन में चढ़ते हुए दिख रहे हैं ये। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन ने किया आतंकियों के खिलाफ हमले का ऐलान। अभी ब्रिटेन वापस अमेरिका का साथ देगा और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बंदूक की नोक पर न्यूज भी देखिए, तालिबानी लड़ाकों से गिरे एक एंकर ने पड़ी खबर और खुद डरते हुए कहा कि डरते हुए लोगों से कि नहीं डरने की अपील है, इनकी दूसरे लोगों को बिना डरने की कह रहे हैं और खुद पीछे AK-47 खड़ी है ना, तो एंकर भी डर रहे हैं। बाकी तालिबान ने कल ही एक हैवानियत भरा काम किया, अमेरिकी ट्रांसलेटर को उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से बांध दिया, जिससे फांसी लगने से इसकी जान चली गई। तो ये कुछ माहौल मसला चल रहा है। नजर डालें देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप, एप्पल कंपनी ने शास्त्रीय संगीत में बड़े पैमाने पर जोर देने की घोषणा की और 2022 में स्टैंड अलोन ऐप लॉन्च करेगी एप्पल कंपनी। वहीं खबर देखिए, आज से 100% मार्जिन के नियम पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप भी काम करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं आज से 100% मार्जिन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब कैश और FNO में पूरा मार्जिन देना ही होगा, है ना। तो ये कुछ सेबी के निफ्टी वगैरह के नए नियम आप देख सकते हैं। और चलिए बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए RFID टैग के बिना राजधानी दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल्स को एंट्री नहीं मिलेगी और अगर एंट्री कर लेते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा। ये 31 अगस्त से अनिवार्य नियम लागू हो चुका है, यानी कि आज 1 तारीख से कंपलसरी लागू हो चुका है। ओके, वहीं देखिए गोवा राज्य में आज से पानी का बिल माफ, लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस तरह का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त पीने का पानी देने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा गोवा, और गोवा में पानी बचाओ का अभियान भी सरकार अच्छी तरह से चलाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से तबादलों पर, यानी कि ऑफिसर से सरकारी कार्यालयों वगैरह में ट्रांसफर पर रोक लगने जा रही है MP में, है ना। अच्छा, वहीं देखिए टाटा टिगोर का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च हो चुका है। सिंगल चार्ज पर 306 किलोमीटर की रेंज मिलेगी आपको। इसमें 3 वेरिएंट ऑप्शन मिलेंगे। कीमत इसकी 12 लाख रुपए से शुरू है। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए दोस्तों आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो हजारों साल तक भी खराब नहीं होती है। जी हाँ, लिटरली कभी खराब होती ही नहीं है। ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है, ऐसी कौन सी खाने की चीज है? जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ
साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।